हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर शाला। मेरा नाम है प्रियंका कौशिक और आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी और ये फिज़िक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अगर हमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है तो हम सिंपली बोलते हैं कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हैज़ मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजी। जिस एनर्जी ने हमारी लाइफ को कंफर्टेबल और इजी बनाया उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये तो है सिंपल भाषा में। ओके, सो हमें पता है कि वी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू ग्लो बल्ब्स, ट्यूब्स, टू हीट इलेक्ट्रिक आयरन, टू हीट वाटर, टू ऑपरेट रेफ्रिजरेटर एंड एसीज जो हमारे होते हैं, टू रन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, टू ऑपरेट इलेक्ट्रिक बेल्स, टू ऑपरेट पेट्रोल पम्प, टू फील द फ्यूल इन कार, बसेज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हम बोल सकते हैं और टू रन कंप्यूटर्स, टू ऑपरेट प्रोजेक्टर इन सिनेमा हॉल्स, टू रन मोटर एंड मशीन्स इन फैक्ट्री एंड सो ऑन। मतलब जितने भी हम एग्जांपल ले लेंगे वो कम है। और हम ये भी जानते हैं कि देर इज़ हार्डली एनी फील्ड वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट नीडेड। मीन्स हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। और हमें ये भी पता है कि हमें इसकी इम्पोर्टेंस जब पता लगती है जब इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारी सिटी की ब्रेक डाउन हो जाती है ना। तो अब हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो हम लिखेंगे द टाइप ऑफ एनर्जी that we use to make heat, light and power to work machines. ओके, सो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सिंपल सी डेफिनेशन। ओके, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी तो जान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और क्या क्या इसके यूज़ होते हैं। ओके, अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वाटर करंट क्या होता है, विंड करंट क्या होता है। तो हम सिंपल भाषा में लिखेंगे द फ्लो ऑफ वाटर इज़ नोन एज वाटर करंट एंड द फ्लो ऑफ विंड इज़ नोन एज विंड करंट। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट होता है द फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एंड सपोज दीज आर आवर चार्जेस। चार्ज आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। दीज आर पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन्स, ठीक है। तो जब ये चार्ज फ्लो करेंगे तो इसे हम बोलते हैं चार्ज फ्लो। या फिर अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी होते तो भी हम उसे बोलते हैं चार्ज फ्लो या फिर चार्ज करंट, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, मैंने अभी अभी आपको बताया था। और ये चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो हम इन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमें ये देखना है कि ये चार्ज फ्लो किस किस में होते हैं। आपने ये सुना होगा कंडक्टर, इंसुलेटर भी सुना होगा, है ना। और 9th क्लास में आप ये पढ़ के आए हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव। इंसुलेटर में भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, दे आर स्टेशनरी, मतलब ये मूव नहीं करते, जबकि नेगेटिव चार्ज मूव कर सकते हैं। ओके, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए वे मूव कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये तो मूव होगा नहीं पॉजिटिव चार्ज। अब बात आती है नेगेटिव चार्ज की। तो इंसुलेटर में नेगेटिव चार्ज स्टेशनरी रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होता इंसुलेटर में। और कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। और मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, ईच एटम हैज़ वन और मोर देन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। मतलब हर एटम में
एक या एक से ज़्यादा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और यही लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन अ कंडक्टर, ओके। और फिर द फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक कंडक्टर हैव नेगेटिव चार्ज, ये हमको पता ही है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। सिंस द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू आउट द कंडक्टर सो दे आर द चार्ज कैरियर, मतलब ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, चार्ज कैरियर, मतलब इन्हीं की वजह से करंट फ्लो होता है, ओके। एंड दीज चार्ज कैरियर इन मेटेलिक कंडक्टर आर नोन एज, एक मिनट में नीचे कर लेती हूँ, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको समझ आ गया है कि कंडक्टर में ही करंट फ्लो क्यों करता है, इंसुलेटर में क्यों नहीं। क्योंकि इंसुलेटर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों स्टेशनरी रहते हैं। अगर ये मूव, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा या फिर चार्ज फ्लो नहीं होगा। बट इन केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर में होता है कि पॉजिटिव चार्ज तो स्टेशनरी रहता ही रहता है, पर नेगेटिव चार्ज मूव करता है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब। अब देख लेते हैं हमारी स्लाइड। अब आपको इस स्लाइड में साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पॉजिटिव चार्ज जो हैं दे आर स्टेशनरी, मीन्स दे कैन नॉट मूव, बट नेगेटिव चार्ज मूव होते हैं और इन्हीं नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारा करंट फ्लो होता है, ओके। एक और देख लेते हैं हम, जैसे ये रहा, ये ब्लू कलर का है इलेक्ट्रॉन, मीन्स नेगेटिव चार्ज, ओके। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ 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 जाएगा और चार्ज फ्लो होगा, ओके। सो अब हमने ये सब पढ़ लिया कि ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। अब हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या है, ओके। तो मैं आपको बता दूँ, सपोज दिस इज़ आवर एनी कंडक्टर, ठीक है, मैं ऐसे बना लेती हूँ। कंडक्टर मतलब कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जैसे कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, ओके। सो ये हमारा कोई कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं इसे लिख देती हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन of a conductor in unit time, ओके। मतलब किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कितना चार्ज फ्लो होगा इन पर यूनिट टाइम, मीन्स चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से और टाइम को हम डिनोट करेंगे टी से। अब हम शॉर्ट में लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है, ओके। अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एसआई यूनिट of electric current is ampere, AMPERE, एम्पियर, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। जैसे कि SI यूनिट टाइम की सेकंड होती है ना, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। और SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज जिसे हमने क्यू से डिनोट किया था उसकी होती है कूलम, ओके। और कूलम को हम डिनोट करते हैं सी से। और टाइम की तो आप लोगों को मालूम ही है, एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज टी, ओके।
तो अब हम देखते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर इज़ 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। मतलब कि अ कंडक्टर इज सेड टू बी अ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर हम जब बोलेंगे इफ़ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में, उसे हम बोलेंगे 1 एम्पियर। और ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन, मतलब कि 1 एम्पियर क्या होता है, ये कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो आप इसे याद रखना। ओके, सो अभी अभी हमने देखा, कहाँ गया, सॉरी मैंने यहाँ पर टी लिखना था। ओके, या हम इसे लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज़ इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ये इन्वर्स का मतलब -1 का मतलब होता है कि सेकेंड इसके नीचे है। ओके, तो या तो ये लिख दो, ये भी ठीक है, या फिर 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम सेकेंड, और ये ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पहला, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट था इन टर्म्स ऑफ चार्ज, है ना, कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये हमने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ चार्ज। बट अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम देखेंगे कि हमारा चार्ज जो कि Q होता है, दिस इज इक्वल टू एन ई। और n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू एनी ये क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। मतलब n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फ्लो कर रहे हैं, एंड E इज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मतलब तो मीन्स Q होता है टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ओके, क्यू की अगर डेफिनेशन आए तो आप ये लिखेंगे और नीचे लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई होता है चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो क्यू को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अगर किसी न्यूमेरिकल में ये आ जाए कि चार्ज पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट पूछा हुआ है, बट हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं और उनका चार्ज दिया हुआ है। ओके, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन टी ना लिखकर हम ये भी लिख सकते हैं, क्यू क्या होता है एन ई, तो क्यू की जगह हम एन ई लिख देंगे, एन ई अपॉन टी। तो हमारे पास करंट का एक और फॉर्मूला आ गया, एन ई अपॉन टी। तो आप इसे भी याद रखना, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। ओके, अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया है, उसकी एसआई यूनिट पढ़ लिया है, उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया है कि आई एक तो होता है क्यू अपॉन टी, ये है चार्ज और ये है टाइम। ओके, और इसका एक और फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, और एन ई इज इक्वल टू क्यू, चार्ज के इक्वल होता है एन ई। ओके, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की इन अ कंडक्टर, ठीक है, या फिर इन अ वायर, इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर और इन वायर। मीन्स अगर करंट फ्लो यहाँ चार्ज फ्लो यहाँ कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो होगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आप ये लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ करंट in a conductor or in wire is just opposite to the direction of flow of electron in that conductor or in that wire। मतलब opposite direction में होता है। ओके, अब आता है instrument used to measure electric current।
इलेक्ट्रिक करंट को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, तो उसका नाम है एमीटर। ओके, एमीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर और इन अ कंडक्टर। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम किसी सर्किट में दिखाना चाहें तो हम ऐसे दिखाएंगे उसे, जैसे आपने 6-7 क्लास में इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा है, ओपन होता है, एक तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होता है और एक क्लोज्ड। ओके, तो उसमें अगर हम इसे दिखाएं एमीटर को तो हम ऐसे ही इसे शो करेंगे। ठीक है, अभी आपके आगे आएंगे सर्किट्स बनाना तो उसमें ये यूज़ होगा। ओके, तो आप ऐसे इसे दिखाएंगे। और अमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एन अमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट जैसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी, पर अभी आपको इतना याद रखना है कि ये हमेशा सीरीज़ में ही लगता है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ, अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिख भी दूंगी पर पहले आप समझ लो। ओके, तो ये होता है इट इज़ अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या तो सेल या फिर बैटरी। ठीक है, एंड अ डिवाइस या फिर कोई भी एलिमेंट यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी। इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो यूटिलाइज कर रहा है वो लगा होता है। जैसे कि आपने 6-7 में बनाए भी होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट कि यहाँ हमने एक बैटरी लगा दी या फिर एक सेल लगा दिया, दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल। जो कैप वाली साइड होती है उससे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक वायर अटैच है, देन यहाँ एक बल्ब, ये वायर इस बल्ब से अटैच है। ओके, एंड इट विल ग्लो। ठीक है, दिस इज़ आवर इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब हम इसे लिख लेते हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ containing the source of electric energy and the load through which, ये which है, ठीक है, electric current flows, this is known as electric circuit। मतलब एक ऐसा क्लोज पाथ, सॉरी कंडक्टिंग पाथ, जिसमें एक सोर्स होता है, किस लिए, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी, और एक डिवाइस लगा होता है या फिर एलिमेंट लगा होता है जो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा होता है। मेनली हम इसमें बल्ब का एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया भी था, एक मिनट ऊपर चलते हैं, तो मैंने आपको ये बताया भी था। ठीक है, तो इसमें सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, आई मीन दिस बैटरी, आई मीन दिस सेल। ओके, ये सोर्स है, और एंड दिस इज दैट डिवाइस जो कि यूटिलाइज कर रहा है इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं दो टाइप के, एक तो ओपन और एक क्लोज्ड। ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट वो होती है एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, मीन्स नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। जबकि क्लोज्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज कॉन्टिन्यूसली। अब ये कैसे, तो मान लो जैसे हमने यहाँ बैटरी लगाई थी, ठीक है, दिस इज़ आवर बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से एक वायर जा रही है एंड दिस इज़ आवर बल्ब। ओके, यहाँ पर लगी है की। ओके, अब क्या होगा, दिस इज़ आवर बैटरी, करंट फ्लो होगा यहाँ से, ठीक है, एंड दिस इज़ आवर की। अगर आपको ऐसा साइन दिखे तो इसका मतलब है कि ये की क्लोज्ड है,
अगर की क्लोज रहेगी तो हमारा सर्किट ये क्लोज रहेगा, मतलब करंट फ्लो करेगा। बट इफ़ द की इज़ ओपन मीन्स ऐसा आपको दिखाई दे तो मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। या फिर किसी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसे भी दे देते हैं कि दिस इज़ आवर बल्ब एंड दिस इज़ आवर स्विच, ओके, एंड दिस इज़ बैटरी। आप लोग ये बात याद रखना, अगर आप यहाँ पर एक बड़ी लाइन डाल रहे हैं मतलब इसका मतलब होता है पॉजिटिव, ओके, बड़ी लाइन का मतलब, और ये छोटी लाइन का मतलब होता है नेगेटिव। तो मेक श्योर कि आप ये लोग यहाँ ये ना करें कि यहाँ भी बड़ी लाइन खींच दी और यहाँ भी बड़ी लाइन डाल दी, ऐसे नहीं होगा, ओके। या फिर आप ऐसा करें कि यहाँ भी छोटी डाल दी, यहाँ भी छोटी डाल दी, इसका मतलब ये होगा कि दोनों टर्मिनल सेम है, उस केस में करंट फ्लो नहीं होगा। तो मेक श्योर कि एक जो आप टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं वो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मीन्स एक बड़ी लाइन एंड देन एक छोटी लाइन, तभी करंट फ्लो होगा, ओके। सो कई बार ये भी दे देते हैं ऐसा सर्किट बना के, इसका मतलब होता है अगर आपको ऐसा सर्किट दिखाई दे मतलब बीच में, तो इसका मतलब होता है स्विच ऑन है, ओके। और अगर ऐसा दिखाई दे सॉरी ऐसा, तो मीन्स स्विच ऑफ है, ओके। स्विच ऑन के केस में करंट फ्लो कर जाएगा बस, बट स्विच ऑफ के केस में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आप ये याद रखना, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट वो होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं करता, किसकी वजह से, या तो हमने की निकाल ली है, या तो द की इज टेकन आउट, या फिर द वायर कनेक्टिंग वायर ब्रेक्स, अगर बीच में कोई वायर टूट जाए तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो उस केस में हम बोलेंगे द सर्किट इज़ ओपन, ओके। बट क्लोज में क्या होता है कि की भी होती है, या फिर की होगी, या फिर जो हमारी पूरी वायर है वो भी कॉन्टीन्यूस रहेगी, तो उस केस में सर्किट क्लोज रहेगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहेगा, ओके। सो अब हमने पढ़ लिया है यहाँ तक, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लिया है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, और डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एसआई यूनिट वगैरह, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट, और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 0.1 कूलम ऑफ चार्ज, मीन्स हमें चार्ज दिया है, क्यू दिया है, कितना 0.1 कूलम, ओके। और हमें गिवन है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि ये निकलेगा Q इजक्वल टू एन ई से, हमें ये पता है, हमें ये पता है, E पता है। E हमें इसलिए पता है क्योंकि हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। तो Q इजक्वल टू एन ई, ओके। अगर हमें n निकालना है तो n को हम इस साइड लेंगे, तब आएगा Q इजक्वल टू ई, ओके। सो अब Q हमें गिवन है 0.1 था, मैं इसे 1/10 लिख रही हूँ, ओके। और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो मैं इसे 19 ऊपर लिख रही हूँ, 10⁻19, ओके। सो अब देखो, अब ये 10⁻19 था ऊपर, ये 10 है तो ये कट के हो जाएगा 18, 10⁻18, ओके। तो अब ये बचा 10⁻18 अपॉन 1.6, ये कट के आएगा 6.25 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन, मीन्स हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 6.25 इंटू 10⁻17, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका मतलब है कि इतने इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 0.1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसने बोला है 0.8 कूलम चार्ज फ्लोज
flows through a given area of cross section of a conductor in 8 seconds, calculate the current। अब हमें करंट निकालना है और हमें क्या क्या गिवन है, हमें चार्ज गिवन है कितना 0.8 कूलम, ठीक है। टाइम हमें गिवन है 8 सेकेंड्स। तो अब चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे और अपना करंट निकाल लेंगे। तो Q कितना है 0.8 अपॉन 8, ये आया 0.1 एम्पियर, इतना करंट आया हमारा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया कि ये इजी था एज़ कम्पेयर टू पिछले वाला, ये थोड़ा इजी था। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 आवर्स थ्रू एन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पर ड्राइंग आएगा, ओके। ड्राइंग का करंट ऑफ इतना मीन्स हमें टाइम गिवन है 2 आवर्स और करंट हमें गिवन है मीन्स आई, ये है 0.25 एम्पियर, ओके। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा चार्ज मीन्स क्यू। तो सबसे पहले हम इस आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 इंटू 60, ठीक है। इसको हम ऐसे ही रखेंगे ताकि आगे कैलकुलेशन में इजी रहे हमें। तो आई का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, पर अभी हमें Q निकालना है तो हम लिख देंगे Q इज इक्वल टू आई टी। तो I हमारा था 0.25, ठीक है। इसे मैं 25 अपॉन 100 लिख देती हूँ, इंटू 2 इंटू 60। अब ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो गई, तो 6 6 36 2 72 और 25 होंगे 1800, ठीक है। तो हमारा चार्ज आ गया है 1800 कूलम, ओके। तो ये भी इजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने हमें बोला है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम वन एंड टू अनदर ऑफ अ कंडक्टर इन 5 सेकेंड्स। टाइम हमें दिया है, ये करंट आएगा यहाँ पर, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। तो हमें दिया है n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं कितने 6.25 इंटू 10⁻18, ओके। और हमें टाइम भी गिवन है कितना 5 सेकेंड्स। हमें निकालना है करंट। तो I का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, पर Q तो हमारे पास नहीं है, पर Q का फॉर्मूला हमारे पास है NE, ठीक है। तो हम इससे करंट निकाल लेंगे। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू NE अपॉन T, ओके। तो N हमारा कितना था 6.25 इंटू 10⁻18, मैं दोबारा लिख देती हूँ, इंटू 18 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके। और नीचे आएगा 5, और इस -19 का मतलब होता है कि ये 19 यहाँ आएगा, तो हम ऊपर की बजाय हम इसे यहाँ लिख देंगे 10⁻19, ओके। तो अब ये तो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर 10, ठीक है। तो अब 6.25 इंटू 0.16 अपॉन 5, ऊपर वाला अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1 कूलम अपॉन 5 सेकेंड्स। तो आपका आंसर आएगा 0.2 एम्पियर, मीन्स करंट होगा 0.2 एम्पियर, ओके। सो आई होप आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा मतलब सेकंड और थर्ड वाले से थोड़ा सा बस डिफ़िकल्ट था, बिल्कुल ज़रा सा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर पासिस थ्रू अ कंडक्टर इन इतना सेकेंड्स। मतलब हमारे पास करंट है कितना 0.5 एम्पियर, ठीक है। और हमारे पास टाइम भी है 2 सेकेंड्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन द कंडक्टर फ्रॉम एंड टू एंड, ठीक है। मीन्स हमें n निकालना है और E हमें गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम,
ठीक है। अब हमारे पास n नहीं है, e है, t है और i है, तो हमारा ईजिली निकल सकता है कौन से फॉर्मूले से, i इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ठीक है, हमें n निकालना है तो n को हम इस साइड ले आएंगे, तो n इक्वल टू आई टी अपॉन ई। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। i हमें गिवन था 0.5, t है 2 और e है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। ठीक है, और ये आपका आंसर आएगा ये आपका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये रहा हमारा 6 क्वेश्चन। इसने हमें बोला है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज एन करंट ऑफ इतना एम्पियर, मीन्स हमारे पास आई है 0.2 एम्पियर। ठीक है, व्हेन द वोल्टेज हमें गिवन है। ठीक है, एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर। टाइम है 1 आवर। ठीक है, हमें ये वोल्टेज ये फालतू में गिवन है, इसका कोई यूज़ नहीं है। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स Q। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q अपॉन T। अब हमें Q ही निकालना है, तो Q को हम इस साइड ले आएंगे। ठीक है, और फिर क्या आएगा, Q इक्वल टू आई टी। आई हमें कितना गिवन है 0.2 और टाइम हमें गिवन है 60 इंटू 60। ठीक है, ये आपका आएगा 36 टू द 720 कूलम। ओके, तो ये हमारा चार्ज है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है इफ़ अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो करंट हमें कितना दिया हुआ है 0.1 एम्पियर। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, मीन्स n निकालना है। ओके, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो हम निकाल लेंगे। I होता है एन ई अपॉन टी। अब हमें निकालना है ये, हम इसे इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो n आएगा इक्वल टू आई टी अपॉन ई। आई हमें गिवन है 0.1 इंटू टाइम ही हमें गिवन है 1 और ई हमें गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। ठीक है, अब ये कट के आएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने थे। ठीक है, और अब इसने सेकंड पार्ट में बोला है फाइंड द नेट फ्लो इफ़ द चार्ज ऑफ दिस करंट इज़ मेंटेन्ड फॉर 1 आवर। ठीक है, मीन्स अब हमें Q निकालना है। ओके, तो अब हम निकाल लेते हैं Q, और टाइम हमें गिवन है 1 आवर। ठीक है, तो Q क्या होता है आई टी। आई कितना है 0.1 इंटू 1 आवर, तो ये आया, मतलब ये 1 आवर है तो हम इसे सेकंड्स बना लेंगे। 60 इंटू 60 ये आएगा 3600, और हम यहाँ 1 की जगह भी 3600 ही लिखेंगे, तो एक ज़ीरो से ये गया, तो ये आया 360 कूलम। मीन्स चार्ज हमारा कितना था 360 कूलम। ओके, तो ये तो हो गए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब ये बहुत छोटे छोटे थे तो इसलिए मैंने आपको करा दिया है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, प्लस मैं आपको 2 क्वेश्चंस और दे देती हूँ अभी, आप उनकी भी प्रैक्टिस करना। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। आंसर्स आपको गिवन है, अगर सोल्व नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया तो। वैसे ये इजी है, बट इफ़ सो ओके। सो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड राधे राधे।